नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। तो बच्चों, मॉर्निंग टाइम पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया था और सडनली कुछ टेक्निकल खराबी के कारण लास्ट में मुझे और भी पढ़ाना था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया था जिसके कारण से वहीं पर मैंने उस सवाल को रोक दिया था। ठीक है। और आज की जो शाम वाली क्लास है वो थोड़ा सा लंबी होने वाली है। ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं, तो बस आप लोग अपना साथ बना के रखिए और जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। अब आप सभी लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ गया और 2 और 3 कहाँ है। मैंने बताया ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं एक आधारशिला रख रहा हूं इस चैप्टर की। हम लोग सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, कोई भी परेशानी की आवश्यकता नहीं है। पहला चैप्टर कंप्लीट कराया जा चुका है, दूसरे भी सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन मेरे साथ चलिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर आपको अकाउंट मेरे से पढ़ना है तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, और जब आप मेरे हिसाब से चलोगे, मुझे पता है कि कौन सा क्वेश्चन पहले बताएंगे, तो बच्चे के ये सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो बस आराम से चलिए। अभी किसी को भी नोट्स में सवाल नहीं लिखने हैं, क्योंकि सवाल आपको प्रॉपर 1 2 3 4 से ही करना है। तो अभी जो बीच के क्वेश्चन छोड़े जा रहे हैं वो 1 2 दिन के अंदर वो सारे जब कवर हो जाएंगे तो फिर आप उसको अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है। ओके। तो अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो सर लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन है, हरि गोपाल और घनश्याम तीन साझेदार है हरि गोपाल और घनश्याम, जिनका अनुपात दिया हुआ 2:1:1। ये उनका पूंजी का अनुपात दिया हुआ है, सॉरी, ये उनका लाभ हानि बांटने का अनुपात दिया हुआ 2:1:1। मतलब जो भी लाभ हानि न्यूटन खाते से लाभ या हानि आएगा वो साझेदारों में इस अनुपात में बंटने वाला है। ठीक है। अब देखिए ना, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। अगर आपके पास शिवलाल की बुक है तो क्वेश्चन नंबर 9 में ही होगा। अगर आपके पास शिवलाल की पुरानी बुक है तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 10 या 11 में ही हो, इसलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया जाता है कि आप उसको मिला लो। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके यहाँ शिवलाल की बुक न लगती हो, जीपीएच की लगती हो, नवबोध की लगती हो, तो बच्चा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपनी नोट्स में यही क्वेश्चन लिखिए जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके टेस्ट में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समझ पा रहे हो। और उसके बावजूद अब मान लो आपकी बुक का 9वां नंबर क्वेश्चन में 2 हरि गोपाल घनश्याम की जगह हो सकता है ABC लिखा हो और इस अनुपात को बांटने की जगह 3:2:1 लिखा हो, तो मैटर क्या करता है, क्योंकि यहाँ पे तो हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना। किसी भी बुक से आप कोई क्वेश्चन लगाइए, आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा। ठीक है। आगे दिया हुआ उनकी जो पूंजी 28,800, 19,200 है, 14,400 है। साझेदारों की पूंजी पर 5% वार्षिक ब्याज दिया जाता है, ऋण पर भी 5% वार्षिक ब्याज लिया जाता है। वर्ष 2017-18 व्यवस्थाओं को संयोजित करने से पूर्व फर्म का लाभ 27,600 रुपया था। फर्म का लाभ मिल गया। हम सबको पता है कि सबसे पहले ही हम लोग क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखते हैं, बाई बैलेंस बीडी। आप सबको पता है बाई बैलेंस बीडी का यहाँ पे मतलब क्या है, यानी फर्म के अंत का जो क्या होता है, लाभ होता है, उसी को हम लोग लिखते हैं सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। हम लोग उसको सबसे पहले क्यों लिखते थे, हम लोग इसको सबसे पहले इसलिए लिखते थे कि अगर हमारे फर्म का लाभ संयोजनों के पूर्व है और जिस संयोजन के पूर्व होगा उसका लेखा यहाँ पे करेंगे और जिस संयोजन के पश्चात होगा उसका लेखा यहाँ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिया हुआ है कि पूंजी पर ब्याज देने के पश्चात फर्म का लाभ 27,600 है, तो पूंजी पर ब्याज की गणना यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर दिया हुआ वेतन देने के पश्चात फर्म का लाभ 27,600 है, तो वेतन की गणना यहाँ पे नहीं करेंगे। अब ये जो सारी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कि मैं क्या आपको कह रहा हूँ। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो पूंजी पर चूंकि संयोजन के पूर्व है, इसका मतलब सभी के यहाँ पे लिखा होगा, तो पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है। बहुत आराम से करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एक करके अपन इन सवालों का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। सबसे पहले कौन है, हरि है, तो हरि लिख दिया। उसके बाद क्या है, बोले सर गोपाल है, तो गोपाल लिख दिया। उसके बाद घनश्याम है, तो घनश्याम लिख दिया। ये साझेदार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, इनकी पूंजी दी हुई है। अगर बात की जाए हरि की पूंजी की, तो हरि की पूंजी है 28,800। हरि की पूंजी कितनी दी हुई है, तो हरि की पूंजी दी 28,800। 5% पूंजी पर ब्याज अगर लगाना है तो इसके हिसाब से इसका ब्याज कितना हो जाएगा, तो सर 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44, 5 दूनी 10, 4 14, यानी कि हरि का पूंजी पर ब्याज कितना आएगा, 1440। 1440 कैसे आया, क्लियर है। 5/100 निकाला, क्योंकि हरि की जो पूंजी थी वो थी 28,800 और इस 28,800 का पूंजी पर ब्याज 5% है, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ पूंजी पर ब्याज 5% है, तो कितना निकल के आएगा, 1440 ही आएगा। उसके बाद अगर बात की जाए गोपाल की, तो गोपाल की पूंजी कितनी दी है, बोले सर गोपाल की पूंजी दी है 19,200। 19,200 ही दी हुई है, बिल्कुल 19,200 दी हुई है। और इसका यदि 5% पूंजी पर ब्याज लगाएंगे तो कितना आएगा, बोले सर 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, 5 1 5 4 9, यानी 960 आएगा। कितना आने वाला, बोले सर 960 आने वाला है।
आप में से कुछ लोग मेरे से बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे 6/12 वगैरह ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि क्या कहीं लिखा हुआ है कि व्यापार 6 महीने के लिए समाप्त हुआ है? भाई व्यापार तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब पूरे साल ही चला है, और यदि पूरे साल चला है तो केवल 5% ही लगेगा, उसमें 6/12 करने की या 5/12 करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। घनश्याम की अगर पूंजी की बात की जाए तो कितनी दी है? बोले सर ये दी है 14,400 रुपया। इसका यदि 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? बोले सर 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, 5 एकदम 5 2 7, यानी 720 आने वाला है। कितना आने वाला है? बोले सर 720 आने वाला है। टोटल यदि इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6 4 10 2 12, ये हो जाएगा 9 7 16 4 20 1 21, ये हो जाएगा 2 1 3, यानी 3120। अगर बात की जाए इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया, तो बोले सर 3120। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या सैलरी तो नहीं दी है? बोले सर सैलरी नहीं दी हुई है क्वेश्चन में, तो जब नहीं दी हुई तो हमने नहीं लिखा। आगे देख लेते हैं क्या कमीशन तो नहीं दिया हुआ? बोले सर कमीशन भी नहीं दिया, तो कमीशन भी हमने नहीं लिखा। क्या ब्रोकर्स दिया हुआ? बोले सर ब्रोकर्स भी नहीं दिया हुआ। क्या इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ? नहीं दिया हुआ। मुझे पता नहीं दिया हुआ, मैं आपको याद करवा रहा हूँ कि यहाँ पे ये सारी चीजें आएंगी अगर क्वेश्चन में दी होती तो। आगे इधर आ जाते, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। अब आप में से काफी सारे बच्चे ये ढूंढ रहे होंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में 5% लगा के अपन करेंगे, जबकि उनको ये पता नहीं है कि 5% लगाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दे दिया है। क्या करके दे दिया? बोल सर निकाल के दे दिया है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब ड्राइंग दिया हुआ है, आरण दिया हुआ है, और आरण पर यदि रेट दिया हुआ है तो आरण से रेट को निकाल करके यहाँ पे लिखते हैं, पहला तरीका। दूसरा मैंने बताया था या तो आरण दिया होगा और आरण पर ब्याज क्वेश्चन निकाल के दे दिया होगा, तो उस आरण पर ब्याज को यहाँ लिख देंगे। बच्चों मैंने तीसरा तरीका आपको बताया था कि आरण पर ब्याज की दर भी दी हो सकती है और आरण पर ब्याज निकाल के भी दिया हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में अपन को वही आरण पर ब्याज लिखना है जो निकाल के दिया हुआ है। यहाँ पे साफ साफ क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है उनके आरण पर ब्याज क्रमशः 192, 240, 288 है। इसका मतलब साफ साफ है कि यहाँ पे आरण पर जो ब्याज है वो निकाल के दे दिया गया है, और यदि निकाल के दे दिया गया है तो कोई मैटर नहीं करता कि 5% इस पर आरण पर ब्याज निकाले। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आरण दिया नहीं है, डायरेक्ट आरण पर ब्याज दिया है। और अगर क्वेश्चन में आरण दिया भी होता, तब भी आरण पर ब्याज नहीं निकालते, क्योंकि आरण पर ब्याज यदि निकाल के दिया हुआ है और रेट भी दिया हुआ है तो ये सारी बात मैं बता चुका हूं कि आपको यही लिखना है। इनको ऐड कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 8 2 10, इसको 9 8 17 4 21 1 22, हो जाएगा 2 4 5 2 7, कितना हो जाएगा 720। क्लियर है? यहाँ पे 720 कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये 720 आप सभी लोगों को क्या हो गया? क्लियर हो गया। ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो ध्यान से देखो, इनको जल्दी से जोड़ लो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 6 13, ये हो जाएगा 8, 28,320 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बोले सर 28,320 आ जाएगा। अब इस 28,320 को क्या करोगे? बोले सर इधर का योग कम है तो इधर के योग में से घटा देंगे। 3120 जब तुम घटाओगे, बात को आराम से समझो भाई, 28,320 में से जब तुम 3120 घटाओगे तो कितना आएगा? बोले सर 0 0, 3 में 1 गए 2, 8 में 3 गए 5 2, 25,200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25,200 आ जाएगा। बहुत ही आराम से अपन करते हैं। ठीक है, 28,320। बिल्कुल अपन इस सवाल का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम बहुत आराम से किया जाता है। ठीक है, 25,200 आ गया। ये लाभ हानि संयोजन खाते का क्या, लाभ हानि नियोजन खाते का क्या आ गया? लाभ आ गया कि हानि? बोले सर लाभ आ गया। सिंपल सी बात है, क्रेडिट से ज्यादा था इसलिए लाभ आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? बांट देना है। किस किस में? बोले सर हरि में बांटना है। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला गोपाल में बांटना है। भाई बांटना ही पड़ेगा साझेदारों में। और उसके बाद हमें किस पर बांटना है? बोले सर घनश्याम पे बांटना है। किस पर बांटना है? बोले सर घनश्याम पे बांटना है। क्लियर है? यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है पहले से 2:1:1। लाभ हुआ है 25,200। इस 25,200 को जब हम बांटेंगे तो पहले में 2/4। इस 25,200 को जब हम गोपाल में बांटेंगे 25,200 को तो 1/4। इस 25,200 को जब हम घनश्याम में बांटेंगे तो 1/4। ये 4 कहां से आया? समझ में आ गया होगा। 2 को बांटा 2 3 1 4, 1 का 1 2 2 4। समझ गए होंगे आप लोग, पहली बार तो है नहीं है, इसके पहले भी अपन सवाल लगा चुके हैं। तो 1/2 आया, 2 दूनी 4, इसको काटा तुमने तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। भाई आप अपने हिसाब से इसको काट लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने हिसाब से इसको काट लेता हूँ। 4 6 24, 4 3 12, यहाँ पे 6300 आ गया, और यहाँ पे भी कितना आ गया? 6300 आ गया। यानी 12,600 जो लाभ आ गया वो हरि का आ गया, गोपाल का 6300 और घनश्याम का 6300। क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल और केवल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला था, इसलिए हमने केवल प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई भी समस्या होनी चाहिए इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बहुत ही सिंपल सा था, इसीलिए देखिए मैं अभी आधारशिला रख रहा हूं। अगर आप इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए तो ये तो हलवा लगने वाला है, मतलब इससे सरल आपको कोई चैप्टर ही नहीं लगेगा। और मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि सारे चैप्टर आपसे बनेंगे, लेकिन आपको अकाउंट पढ़ना मेरे हिसाब से पड़ेगा, मेरे हिसाब से पड़ेगा, मेरे हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नो इफ नो बट, ओनली आपको क्या करना है, अमित सर की बात को करना है, ठीक है। आपने गर्व मूवी देखी होगी जहां पे सलमान खान का स्टेटमेंट रहता है ना, नो इफ नो बट। नहीं, सलमान खान की मूवी नहीं है यार, कोई और है, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। ओनली जट करके ऐसा कुछ था, ठीक है। तो चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आप लोग लिख लिए होगे, मैं ऐसा मानता हूं। नहीं लिखे होगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है तो सवाल को अपने से भी लगा सकते हो, यहाँ पे बता चुका हूं। क्योंकि आपको पीडीएफ मिलेगी, लेकिन अगर अभी से पीडीएफ दे देंगे ना तो कोई भी बंदा लिखने का प्रयास नहीं करेगा। उनको तो पता है कि पीडीएफ तो उनको मिलने ही वाली है, क्या करेंगे लिख के भाई, क्योंकि उनको तो अच्छा लगता है ना कि कोई चीजें लिखी लिखाई मिल जाए तो बढ़िया आराम से उसको नोट कर ले, मेहनत ना करना पड़े। वो तो शुक्र है कि खाना खाने के लिए हाथ को लाना पड़ता है, वरना आप लोग तो चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था भगवान कर दे कि खाना भी अपने आप चला जाया करे, है ना। चलिए ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत आराम से समझना प्लीज। मैंने आपसे क्या बोला, हम आधारशिला रख रहे हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को समझ लिया तो यकीन मानो ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा और आप लोगों से सारी चीजें बनेगी, बिल्कुल बनेगी। एकदम धैर्य बना के वीडियो को देखते रहो, शुरू से अंत तक देखा करो और रेगुलर देखा करो। वीडियो तो डेली पड़ी रहती है। और एक बार फिर से मैं बोलूं कि किसी को अगर पुराने वीडियो नहीं चल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, किसी में कोई समस्या है तो प्लीज आप व्हाट्सएप में मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं कि सर ये वीडियो नहीं चल रहा। आपने पेमेंट किया हुआ है, आपका ये राइट्स है, आपका अधिकार है। आप किसी भी वीडियो को जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देख सकते हैं। बस आप वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर कभी भी ऐड नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। तो सर क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे लगा दिया जाए, ध्यान से देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, एक बार जल्दी से क्वेश्चन को मिला लीजिए। मीता और राधा एक फर्म में साझेदार है, जिनके पास शिवलाल की बुक नहीं है, अदर बुक से, तो अदर बुक से भी आप सवाल लगा सकते हैं एक्सरसाइज के लिए। लेकिन जो ये सवाल पढ़ाए जा रहे हैं शिवलाल से वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और आपके टेस्ट के लिए भी, ठीक है। मीता और राधा एक फर्म में साझेदार है, उनकी जो पूंजी है वो 20,000 और 16,000 है। राधा प्रति माह 600 रुपया वेतन पाने की अधिकारी है। पूंजी पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाता है। उस वर्ष लाभ का उपयुक्त संयोजन के पूर्व 12,000 था। लाभ हानि नियोजन लेखा बनाइए, यानी लाभ हानि नियोजन खाता बनाने की बात कर रहा है। सबसे पहले हमें इस पे क्या देखना है, बोले सर हमें देखना है बाई बैलेंस बीडी। अब मैंने आपको बताया ना कि 2-3 क्वेश्चन होने दीजिए, फिर आप कहिएगा कि सर कितना मजेदार चैप्टर है। बाई बैलेंस बीडी यानी फर्म के अंत का लाभ दिया होगा, कितना दिया हुआ है, बोले सर ये दिया हुआ है 12,000 रुपए। कितना दिया हुआ, बोले सर ये दिया हुआ है 12,000 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ दिया हुआ है कि जो फर्म के अंत का लाभ है 12,000 रुपया, वो सभी समायोजनों के पूर्व है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सभी का लेखा होगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे सभी का लेखा होगा। आगे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि उनकी पूंजी पर ब्याज 6% है, तो चलिए उनकी पूंजी पर ब्याज भी दे लेते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिख दिया हमने, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत आराम से करेंगे, बहुत, ठीक है। नाम क्या दियो, बोले सर मीता और राधा। कितने अच्छे नाम है, मीता और राधा। नीता नहीं है भाई, मीता है, मीता और राधा, ठीक है। मीता और राधा, वैसे RADHA भी लिख सकते हैं, मीता और राधा, ठीक। तो मीता और राधा की पूंजी है 20,000 और 16,000, मतलब मीता की पूंजी है 20,000 और अगर बात की जाए राधा की पूंजी है 16,000। और अगर इन पर ब्याज की बात की जाए तो 6/100% है, क्योंकि पूंजी पर जो ब्याज लग रहा है वो 6% ही लग रहा है। कितने परसेंट लग रहा है, बोले सर 6% लग रहा है। तो अगर 6% से बात की जाए तो इसकी पूंजी पर ब्याज कितना हो जाएगा, बोले सर इसकी पूंजी पर ब्याज हो जाएगा 1200। और अगर बात की जाए इसकी पूंजी पर, तो इसकी पूंजी पर ब्याज कितना हो जाएगा 960। क्लियर है यहाँ पे। और टोटल अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा 2160। इनको मैंने टोटल कर दिया, ठीक है। आप डायरेक्ट भी 1200 यहाँ 960 इधर लिख सकते थे, इससे कोई भी इश्यू वाली बात थी नहीं, बहुत ही वो क्लियर था, ठीक है। ओके, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। आगे क्वेश्चन ने वेतन के बारे में भी दिया हुआ है, और अगर वेतन के बारे में दिया तो वेतन भी लिखेंगे, क्योंकि फर्म का जो लाभ था वो समायोजन के पूर्व था, मतलब सभी के यहाँ पे लेखा होगा। तो चलिए वेतन भी लिख देते हैं। टू सैलरी, सैलरी किसको दी गई है, बोले साफ साफ लिखा हुआ है कि जो सैलरी दी जा रही है वो दी जा रही है किसको, बोले सर वो सैलरी दी जा रही है राधा को। तो चलिए भाई राधा का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि जो सैलरी दी जा रही है वो राधा को दी जा रही है। और कितनी दी जा रही है, बोले सर जो सैलरी दी जा रही है वो दी जा रही है राधा को 600 रुपया प्रतिमाह।
बात को समझो, मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम लोग फॉर्मेट पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो मैंने आपको बताया था कि जो वेतन होगा या तो प्रति माह होगा या मासिक होगा, और यदि प्रति माह या मासिक जैसा शब्द लिखा है तो 12 का गुणा कर देना, क्योंकि हमें तो सारा चीज वार्षिक लेकर ही चलना है, क्योंकि अब जितने भी खाते हैं वो सारे पूरे साल के लिए ही बनेंगे। बस पहला ही ऐसा क्वेश्चन था जहां पे 6 महीने में ही खाते क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे, इसलिए वहां पे हम लोगों ने शैली 6 महीने के लिए ही दी हुई थी। ठीक है, कोई दिक्कत? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है? बोले सर बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। आगे सर क्या कमीशन दिया हुआ? बोले सर बिल्कुल नहीं दिया हुआ। अगर नहीं दिया हुआ है तो हमको करने की भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, बस अपन को क्या कर देना, टोटल जोड़ के घटा देना है। जब अपन ने इसको किया तो हमें पता चल गया कि सर ये 12,000 अमाउंट ज्यादा है, यानी कि सिंपल सी बात है, इस बार भी क्या आने वाला है? बोले सर प्रॉफिट ही आने वाला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने कर दिया, तो इनको जोड़ लो, इनको हमने जोड़ा तो ये 6 आ गया, ये 3 आ गया, ये 9, 93 60 को जब हमने 12,000 में से इनको घटाया तो यह जाएगा 0, 10 में 6 गए 4, 10 में 4 गए 6, 12 में 10 गए तो 2640 आ गया। कितना आ गया? 2640। और ये 2640 ही क्या आ गया? बोले सर ये 2640 हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ठीक है, अब इस 2640 को हमें क्या करना है? बोले सर 2640 को हमको साझेदारों में बांट देना है। और साझेदार भी कौन कौन? बोले सर मीता और राधा। तो इस 2640 को हमको मीता और राधा में बांट देना है, तो यहाँ पे हमने लिखा मीता और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? बोले सर यहाँ पे हमने लिख दिया राधा। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझते जाना प्लीज, है ना। मीता और राधा, अनुपात दिया हुआ है, किस अनुपात में बांटना है? तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि किस अनुपात में बांटना है। और आप सबको पता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में नियम ये कहता है कि यदि लाभ हानि बंटवारे का नियम निश्चित नहीं है तो हमेशा लाभ हानि बराबर अनुपात में बांटा जाएगा। यानी 2640 को हम 2 साझेदार हैं तो 1:1 में बांटेंगे, यानी 1/2 और 1/2, यानी कि 1320 मीता को मिलेगा और 1320 किसको मिलने वाला है? राधा को। अब आप में से जो नए स्टूडेंट होंगे उनको पहली बात तो ये नहीं पता चल रही होगी कि सर 1:1 ही क्यों लिखा, समान अनुपात में क्यों बांटा गया। कुछ बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको पता नहीं चल रहा है कि 2640 कहां से आ गया। कुछ ऐसे भी होंगे कि बोले कि सर आपने 12,000 पहले क्यों लिखा, लेकिन ये वही होंगे जिन्होंने पुराने लेक्चरों को नहीं देखा हुआ है। जो पुराने लेक्चर को कंटिन्यू देखते चल के आ रहे हैं उनको सबको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, आप समझ पा रहे हो। और यहाँ पे तो सुविधा है भाई, आप स्कूल में जाते हो, अगर किसी दिन आप स्कूल नहीं जा पाते हो, मास्टर आगे पढ़ा देता है, आपके लिए रुका तो रहता नहीं है, वो चैप्टर आपको फिर समझ में नहीं आता है। ऐसे ही आप अगर कहीं कोचिंग कर रहे हैं, उस दिन आप नहीं पहुंचे, 2 या 4 दिन आप नहीं पहुंच पाए, तो चैप्टर ही आपसे नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो आपको E3 एकेडमी में सारे, अगर आप आज का लेक्चर सपोजेड आप नहीं देख पा रहे तो कल आप देख सकते हो, परसों आप देख सकते हो। सोचिए इतनी अच्छी सुविधा लोगों को मिल रही है, ओनली कितने में? बोले सर 300 रुपये में। लेकिन तब भी लोग फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ तो शेयर करने के चक्कर में, इसलिए उनको ब्लॉक किए जा रहे हैं। फिर अब पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ लोगों को मैंने अभी जोड़ा हुआ है, काफी सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने शेयर किया और फिर हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं जब ब्लॉक किया गया, कभी नहीं जोड़ा जाएगा। और मैं फिर से एक बार बोलूं, आप कितना भी हाथ जोड़ लें, उनके फ्रेंड हो सकता है मुझे सुन रहे हो जिनको मैंने ब्लॉक किया, आप कितना भी माफी मेरे से मांग ले, नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं लेकिन वादा खिलाफी नहीं सहन कर सकता हूं। ठीक है, आपके पास पैसे नहीं है किसी महीने तो आप मेरे से बोलो, मैं पेमेंट कर दूंगा आपके बिहाफ में, लेकिन धोखा देने की कोशिश मत करना। और एक शिक्षक के साथ खिलवाड़ का मतलब तो आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो। सुदामा जी ने गलती से भी और जानबूझकर जो जो दिया गया था खाना कृष्ण जी के बदले, वो खा लिया था और जीवन भर वो भूखे रहे थे। तो आप अगर मेरी ईमानदारी का, या जो लोग पैसे दे रहे हैं वो किसी दूसरे को शेयर करके फिर ऐसा कुछ कर रहे हैं, पहली बात तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे, बाद में मेरे साथ अगर धोखा करोगे तो आपके साथ भी धोखा होगा। हालांकि मैं तब भी नहीं चाहता हूं कि ऐसा कभी भी हो, मैं टीचर हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं, केवल आपको पढ़ना है। तो ध्यान से देखो, 1320 और 1320 मीता और राधा में बांट दिया गया। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि केवल लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, तो मैंने लाभ हानि नियोजन खाता बना दिया। अगर मान लो साझेदारों की पूंजी खाता भी बनाने के लिए बोलता तब भी आप लोगों से बन जाता, मैं ऐसा मान सकता हूं। क्यों बन जाता? बोले सर सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं उनके साझेदारों की पूंजी, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते 1200 और 960, बाई सैलरी लिखते केवल राधा की 7200, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1320 टू लिखते बैलेंस शीट। बात हो गई यहीं पे खत्म। अब बताओ क्या रखा हुआ है यार इन सवालों पे, और इतना परेशान हो तुम लोग किस तरह से नहीं बनेगा, कैसे नहीं बनेगा? क्लियर है यहाँ पे? इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लो, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। बिल्कुल आज तो मतलब रेल बना देना है क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से। ठीक है, मिटाए इसको, चलो ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो सर लगा दीजिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
मैंने आपको बताया ना कि थोड़ा सा आधारशिला रखने में जरूर चैप्टर को टाइम लगता है। भाई कोई भी चैप्टर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो जाती है। अब किताब वाले को थोड़ी पता है कि आप लोग इतने ना समझ हो कि क्वेश्चन कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम लोग वही क्वेश्चनों को अभी देख रहे हैं जहां से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना तो पूरा चैप्टर आप अपने से लगा डालोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। तो सर लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से बच्चों पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ए और बी 1 अप्रैल 2017 से बिना किसी समझौते के साझेदार हैं और पूंजी के लिए 3500 और 2000 रुपये लाते हैं। यानी ए और बी साझेदार है, पार्टनर्स हैं, 3500 और 2000 रुपये लाते हैं। 31 अक्टूबर 2017 को आने फर्म को ऋण के माध्यम से 750 रुपये दिए जो बिना ब्याज की शर्त पर था। यानी ए ने ऋण भी दिया है। आप सबको पता है कि साझेदारों के द्वारा यदि फर्म को ऋण दिया जाता है तो उन साझेदारों को ऋण पर ब्याज भी मिलता है जो फर्म देती है, जो फर्म की हानि होती है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। जो बिना ब्याज की शर्त पर था, अगर ब्याज की शर्त नहीं भी थी तो 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा, ऐसा हमारा साझेदारी संलेख का अभाव का नियम कहता है 1932, जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे क्वेश्चन है वर्ष का लाभ हानि खाता जो दिया हुआ 1350 रुपये 75 पैसे दर्शाता है। तो सीधे आप लिख दो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी। हो सकता है आप में क्वेश्चन क्रमांक इधर का उधर हो, चीजें वही होने वाली है, चाहे नवबोध की बुक हो चाहे जीपीएस की बुक हो। आप में क्वेश्चन यहाँ से वहां होंगे, नाम इधर से उधर होंगे, कॉन्सेप्ट वही होने वाला, बच्चा परेशान मत हो। बाय बैलेंस बीडी लिखना है, कितना दिया बोले सर 1350 रुपये 75 पैसे। तो ये अपन ने लिख दिया 1350 रुपये 75 पैसे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन को ध्यान से समझो। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, बोले सर साझेदारों के मध्य ब्याज और लाभ के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका, ना तो ब्याज के संबंध में हो सका ना ही लाभ के संबंध में। तो आप सबको पता है कि पहली बात तो उनकी पूंजी दी हुई है लेकिन पूंजी पर ब्याज का संबंध नहीं हो सका। आप याद करिए, मैंने आपको साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यदि पूंजी पर ब्याज का प्रावधान नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यहां पर पूंजी तो दी हुई है ए और बी की, लेकिन पूंजी पर ब्याज का रेट नहीं दिया हुआ है। बच्चा यही चीज मैं वहां पे भी समझाया था कि यदि साझेदारों की पूंजी दी हुई है और पूंजी पर ब्याज का प्रावधान नहीं है तो उन पर पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि वेतन का प्रावधान नहीं है तो वेतन नहीं दिया जाएगा, यदि कमीशन का प्रावधान नहीं है तो कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये सारी बातें मैं थ्योरी में पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पे पूंजी पर ब्याज की गणना नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज की गणना होगी, सैलरी तो है नहीं, यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन की गणना जरूर होगी। अब आप में से काफी सारे बच्चे हो जो मेरे से पूछ सकते हो कि सर इंटरेस्ट ऑन लोन की गणना फिर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन में भी तो रेट नहीं दिया हुआ है। पता है ये कौन सा बच्चा पूछा होगा, ये वही बच्चा पूछा होगा जिसने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। क्योंकि मैंने तो साफ साफ कहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन यानी जो ऋण पर ब्याज है, अगर नहीं भी रेट दिया हो तो 6% वार्षिक दर से ऋण पर ब्याज तो लगाएंगे, 6% वार्षिक दर से ऋण पर ब्याज तो लगाएंगे, भले वहां पे नहीं दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन है किसका, बोले सर फर्म को जो ऋण दिया है वो दिया किसने है, बोले सर आ ने दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन ए का है। बात को ध्यान से समझो, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका है, बोले सर ए का है, ठीक है। कितना दिया है ए ने फर्म को, बोले सर 750 रुपये दिया, 6% की दर से सीधे लगा दो 6/100। ये 6% कहां से आ गया। अब देखो फिर से वही बात नहीं कि ये वही बच्चे पूछे होंगे जो बच्चे पुराने नहीं होंगे, नए होंगे, क्योंकि पुरानों को तो पता है कि ऋण पर ब्याज की दर नहीं दी है तो 6% वार्षिक दर लगती है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बोले सर यहाँ पे हमने 6/100 कर दिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऋण पर ब्याज जब हम लोग लगाते हैं तो 6% वार्षिक दर से हम लोग ब्याज तो देते ही देते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो साझेदार जब फर्म को ऋण देता है उतने ही महीने का ब्याज फर्म के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। अब देखो ये जो ऋण दिया गया था, ये दिया कब गया था, बोले सर 31 अक्टूबर को दिया गया था। ऋण कब दिया गया था, 31 अक्टूबर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 31 अक्टूबर को दिया गया था। और अगर बात की जाए कि ये फर्म बंद कब हो रहा है, यानी उस साल फर्म कब बंद होने का मतलब फर्म के खाते कब बंद हो रहे हैं, बोले सर 1 अप्रैल से शुरू था, तो सिंपल सी बात है 31 मार्च को बंद हुआ होगा। अब सर 31 मार्च कहाँ लिखा हुआ, भाई हद है यार, अगर 1 अप्रैल से शुरू है तो 31 मार्च को ही तो बंद हुआ होगा। अगर 31 अक्टूबर को ऋण देता है तो सिंपल सी बात है 31 अक्टूबर को जब वो ऋण देता है तो कितने महीने का ऋण होगा, बोले सर अक्टूबर तो गिनेगा नहीं, 31 अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 5 महीने का ऋण पर ब्याज भी मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो गए। क्या कंफ्यूजन हो गया उनको, पहला कंफ्यूजन की सर पहला कंफ्यूजन कि सर अप्रैल से अक्टूबर तक आपने क्यों नहीं गिना। भाई मैंने एक बात बताऊं, पैसा का ऋण कब दिया फर्म को, बोले सर अक्टूबर में दिया हुआ है। खाते कब समाप्त हो रहे हैं, बोले सर 31 मार्च, अगले साल 31 मार्च की बात कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कि 31 अक्टूबर 2017 को फर्म को ऋण दिया, बात को समझो, 31 अक्टूबर
क्लियर ही कर दें और अच्छे से। 2017 को फर्म का क्या दिया गया, ऋण दिया गया है। खाते क्लोज कब हो रहे हैं, 31 मार्च 2018 को। खाते ओपन कब हुए, तो बोले सर 1 अप्रैल 2017 को। आप सबको पता है वित्तीय वर्ष ही चलता है 1 अप्रैल 2000, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऋण कब दिया गया, 31 अक्टूबर 2017 को। तो अक्टूबर में यदि ऋण दिया गया है तो सिंपल सी बात है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 5 महीने का क्या लगने वाला है, बोले सर 5 महीने का इंटरेस्ट लगने वाला है। तो इसलिए मैंने 5/12 कर दिए। यहां पर कोई दिक्कत नहीं कि 5/12 कैसे आया। अब बात को समझो, इसको बहुत ही सिंपल सा है ये। अब इसको कैसे करना है, बोले सर इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आ गया, बोले सर 6 दूनी 12 काट दिया, यहाँ से 0 से इसको 0 काट दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी कुछ करता, बोले सर 5 दूनी 10 काट दिया, 2 दूनी 4 आ गया, 75/4। अब देखो आप आराम से काट लेना, आपको जैसे भी काटना है, बस आपको समझ जाना कि 6/100 यहाँ निकाल लेना, 5/12 यहाँ। अब आपको जैसे मन पड़े वैसे काट दो, मुझे जैसे मन पड़ा वैसे मैंने काट दिया। 4 एकम 4, 3 आया, 4 अठे 32, 4 7 28, 4 5 20, 18 रुपया 75 पैसे आ गया क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। कितना आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन 18 रुपया 75 पैसे। अब 18 रुपया 75 पैसे कैसे आया, ये आप अपने से घर पे काट के देख लेना। मैं तुमको नहीं बताऊंगा कि मैंने पहले 0 से 0 काटा, फिर मैंने 6 दूनी 12 काटा, ठीक है, फिर मैंने 5 दूनी 10 काटा, फिर मैंने 2 दूनी 4 किया, फिर 75 में 4 का डिवाइड किया। ये आप अपने हिसाब से भी काट लेना, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको आप यहाँ पे भी लिख सकते हो 18 रुपया 75 पैसा। देखो एक बार फिर से मैं आप लोगों को कुछ बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अगर पूंजी पर ब्याज का रेट नहीं दिया हुआ है तो पूंजी पर ब्याज नहीं लगाएंगे। अगर वेतन कमीशन के बारे में नहीं कह रखा है तो वेतन कमीशन नहीं देंगे। लेकिन अगर किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है और ऋण पर ब्याज की दर नहीं भी दी हुई है, तब भी ऋण पर ब्याज की दर लगाएंगे 6% वार्षिक। तो किसी साझेदार ने 750 रुपये का ऋण दिया था, जिसका नाम था ए, 750 रुपये का ऋण दिया था, 6% का ब्याज लगा दिया, क्योंकि वो ऋण फर्म को 31 अक्टूबर को देता है और खाते 31 मार्च को क्लोज होते हैं। इसका मतलब ये कि फर्म के द्वारा 5 महीने का उसे ब्याज भी मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 5/12 दिया। अगर नवंबर में देता, 31 नवंबर को देता तो 4/12 करता। अगर फरवरी 2017 को देता तो 1 महीने का लगाता। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अब हो सकता है, देखो कुछ किताबों में हो सकता है कि यहाँ पे अक्टूबर में लिखा ना हो करके, यहाँ पे अक्टूबर में लिखा ना हो करके अगस्त में लिखा हो। क्यों? क्योंकि वहां पे हो सकता है जो खाते हैं वो दिसंबर 2018 को या दिसंबर में समाप्त हो रहे हैं। तो इतना थोड़ा कॉमन सेंस लगा लेना कि अगर आपका खाता यहाँ दिसंबर में खत्म हो रहा और ऋण अगस्त में दिया गया है, तो भाई सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो अगर जुलाई में है, 31 जुलाई को ऋण दिया गया होगा। कुछ पुरानी जो किताबें वहां पे लिखा होगा कि 31 जुलाई को ऋण दिया गया, तो वहां पे समझ लेना कि फिर दिसंबर में खाते क्लोज होते हैं, क्योंकि वहां पे स्टार्टिंग में लिखा होगा कि 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ, तो 1 जनवरी को स्टार्ट, तो सिंपल सी बात है दिसंबर में क्लोज। तो भाई वहां पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तब भी 5/12 होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि डेट से मतलब यह है कि अगर यहाँ 31 मार्च क्लोज है तो यहाँ अक्टूबर लिखा है, पुरानी बुक में यहाँ जुलाई लिखा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, दिसंबर लिखा होगा, मतलब निकलना एंड ऑफ इट 5-6 महीने का। आगे ना तो कमीशन दिया हुआ है, ना ही वेतन दिया हुआ है, ना ही ड्राइंग दिया हुआ है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। जब नहीं दिया हुआ है बच्चा तो सीधे आप इसको ऐसे कर लो, बहुत ही सिंपल सा है। आपने इनको जोड़ा तो ये आ गया 1350 रुपये 75 पैसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आप जब घटाओगे इसको तो ये आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा, बोले सर 1350 रुपया 75 पैसा माइनस कर दो 18 रुपये 75 पैसे से, तो ये आपका आ जाएगा 0 0, 10 में 8 गए 2, 5 में 1 गए, 5 में 2 गए 3, यहाँ पे 3, 1332 कितना आ जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा 1332। क्लियर है? कितना आ गया, बोले सर 1332, यहाँ पे आ गया 1350.75 पैसे। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लोन वाली बात आपको क्लियर हो गई? इंटरेस्ट ऑन लोन वाली बात क्या है? ओके, कोई डाउट तो नहीं है? 6% ब्याज लगेगा ही लगेगा, भले वहां पे समझौता नहीं हुआ, और अगर समझौता हो जाता तो जितने का हो जाता उतना अपन लगा देते। ठीक है, इसको बांट दो भाई, ए और बी में जो भी लाभ आया है। अच्छा, अब बांटना किस अनुपात में है, तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्याज व लाभ के मध्य कोई समझौता नहीं है, ना तो ब्याज के संदर्भ में समझौता है और न ही लाभ को बांटने के संबंध में। हमको पता है कि अगर ब्याज के संदर्भ में कोई समझौता नहीं होता तो पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया जाता, लेकिन हमें यह पता है कि अगर लाभ के संबंध में समझौता नहीं है तो लाभ को समान अनुपात में बांट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर लाभ को भी मत बांटना। आप सबको पता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में यदि साझेदारों ने आपस में लाभ हानि विभाजन की दर तय नहीं की है तो लाभ हमेशा बराबर अनुपात में बढ़ता है। यानी कि 1332 को 2 लाभ हैं तो 1:1 में बांट देंगे। अगर मान लो 3 होते तो 1:1 में बढ़ जाते, यानी 1/3 1/3 1/3, क्योंकि 2 ही है तो 2 लोग में बटेगा, तो 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12,
दो छक्का 12, 666 आ जाएगा। यानी ए को 666, बी को भी कितना 666। बहुत ही सिंपल सा सवाल था, ये जाके यहाँ पे खत्म होता है। क्वेश्चन ने केवल बोला हुआ था, क्वेश्चन ने बोला हुआ था कि आप केवल लाभ हानि संयोजन खाता बनाएं, अपनी बांटे और विधि के संबंध में तर्क दे। तो भाई मैंने विधि के संदर्भ में पूरा तर्क दे तो दिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन को मैंने किस तरीके से बांटा, बहुत ही सिंपल सा है। अब अगर यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो इसका पूंजी खाता भी बनाने के लिए जरूर देता हूं। यहाँ पे भले नहीं दे रहा लेकिन वहां पर एग्जाम में देगा, क्योंकि जब एग्जाम मेन एग्जाम होगा एनुअल का, तो वहां पे ये कभी बार नहीं पूछेगा कि लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, दोनों साथ में देगा। मतलब वो तो पूछेगा, पूंजी खाता भी बनाने के लिए बोलेगा, तो पूंजी खाता बनाएंगे तो भाई बैलेंस से बीडी लिख देंगे। याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन पूंजी खाते में नहीं लिखा जाता है, मैं इसीलिए यहाँ पे तुमको बता रहा हूँ, भले क्वेश्चन ने नहीं बोला हुआ। अगर मान लो इसका पूंजी खाता अपन बनाते, चलो देख लो थोड़ा सा, क्योंकि चीजें क्लियर होनी चाहिए तो मजा आता। अगर इसका पूंजी खाता बनाते तो पता है केवल कितनी रकम लिखी जाती? बोले सर केवल और केवल दो ही रकम होती। कौन कौन सी? ध्यान से बच्चा समझ जाओ, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं डेट पार्टिकुलर ए बी, डेट पार्टिकुलर ए बी, बहुत ही सिंपल सा है। मैं केवल पहले लिखता बाई बी डी, क्या लिखता? बाई बैलेंस बी डी, ठीक है। बाई बैलेंस बी डी लिखना। उनकी पूंजी दी हुई है, बोले सर 3500 और 2000 रुपये, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3500 और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000। उसके बाद क्वेश्चन पूरा देख लिया मैंने, मुझे पता चल गया कि केवल प्रॉफिट एंड लॉस है, तो केवल बाई प्रॉफिट एंड लॉस बस लिखना है। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना? बोले सर 666, और यहाँ पे कितना है? बोले सर 666। बच्चा याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट की गणना यहाँ पे मत कर देना, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या कर देते हैं कि जोश में होश गवा बैठते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी लिख देंगे और फिर आप कर दोगे क्या गलत। तो इनको आपको जोड़ देना है, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6, ये 6 5 11 3 1 4160, 6 6 6, ये हो जाएगा 2666, ठीक है। जब इसको आप टोटल करेंगे तो ये भी हो जाएगा 4160, ये कितना हो जाएगा 2666। बहुत ही सिंपल सा है, ये जोड़ घटाना आप भी अपने से कर सकते थे, इसमें ऐसा कोई इशू वाली बात थी नहीं। ओके, क्लियर है यहाँ पे? बहुत ही सिंपल सा था ना, बन जाते ये भी आप लोगों से 4166 ही आएगा ना, 6 6 6 5 11 3 1 4, ठीक है। अब देखो काफी सारे बच्चे ये बोल रहे होंगे सर इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे क्यों नहीं आया। हालांकि ये वही पूछे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी नहीं होगी थ्योरी, क्योंकि मैंने तो साफ साफ पहले ही बता रखा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को दिया गया है, यानी इंटरेस्ट जो लोन है वो फर्म को दिया गया है, फर्म ब्याज दे रही है, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन चूंकि अगर एग्जाम में यही पार्टनर्स कैपिटल पूछ लेता तो काफी सारे बच्चे यहाँ पे गलत कर देते, ठीक है। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में आज के। तो सर लगा दीजिए आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बिल्कुल बच्चा, जब चीजें चलेंगी तो एकदम रेल जैसे चलने वाली हैं। मैंने आपको बताया ना कि मैं थोड़ा सा आपको आधारशिला रख रहा हूं इस चैप्टर की, मुझे 1 या 2 दिन का और समय दीजिए, उसके बाद आप इस चैप्टर को ऐसे रन करने वाले हो कि फिर मजा आ जाएगा, बहुत मजा आने वाला। इसलिए मैंने बोला अभी नोट्स में कुछ भी मत लिखो, अभी केवल चीजें समझो जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 13 12 हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा। हो सकता है आप लोगों में क्वेश्चन नंबर वो 12 ना होकर के क्वेश्चन नंबर 13 या 14 जो भी हो, तो इसीलिए स्क्रीन पे लग जाता है, आप उसको मैच कर लिया करो, ठीक है। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि 1 अप्रैल 2017 को नीतू और रानू क्रम से 20 और 30 हजार की पूंजी लगाकर साझेदार है। अब देखो अगर 1 अप्रैल 17 को है तो सिंपल सी बात है, इसका जो क्लोजिंग होगा वो 31 मार्च 2018 ही होगा, ठीक है। बीच में तो क्वेश्चन में दिया नहीं है कि समाप्त हुआ। अब हो सकता है आप में यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 ना देकर के दिया हो 1 जनवरी 2017 या 1 जनवरी 2016, तो फिर वहां पे 30 दिसंबर आप लिखना, क्योंकि खाते फिर वो 30 दिसंबर को बंद होंगे, ठीक ना। 31 दिसंबर होता है ना, 31 दिसंबर होता है, हाँ तो फिर 31 को होगा, ठीक ना। जून नंबर अप्रैल सितंबर 30, हाँ ठीक है, 31 दिसंबर होगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आगे दिया हुआ है कि 2 साझेदार है नीतू और रानू, उन्होंने पूंजी लगाई है। नीतू ने फर्म को ऋण दिया, ऋण कब दिया हुआ? बोले सर 1 अप्रैल को दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़ो। 1 अप्रैल 2017 को नीतू और रानू क्रम से 20,000 और 30,000 की पूंजी लगाकर साझेदार हैं। उसी दिन नीतू ने फर्म को 4,000 का ऋण दिया है। नीतू ने फर्म को ऋण कब दिया हुआ है? पॉइंट बी नोटेड। नीतू ने फर्म को ऋण कब दिया हुआ है? बोले सर 1 अप्रैल को दिया हुआ है। कब दिया हुआ? बोले सर 1 अप्रैल को दिया हुआ। ठीक है भाई, 1 अप्रैल को दिया तो 1 अप्रैल को दिया, यानी शुरुआत में ही दे दिया, पहले महीने में। ठीक है, 4,000 दिया हुआ है। वर्ष का लाभ 5240 है, वर्ष का लाभ 5240 है, तो सिंपल सी बात है, पहले लिख लेते हैं बाई बैलेंस बीडी। क्या लिख लेते हैं? बोले सर बाई बैलेंस बीडी। कितना दिया हुआ है? बोले सर बाई बैलेंस बीडी दिया हुआ 5240 यानी 5240। बहुत ही कमाल का है, बहुत आराम से चीजों को समझना है। कितना हो गया? 5240। यहाँ पे फिर क्या लिखना है? बोले सर लिखना है इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई भी कैपिटल नहीं दी हुई है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है,
इंटरेस्ट ऑन लोन किसका है? बोले सर जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है वो दिया हुआ है केवल और केवल, भाई कैपिटल तो दिया लेकिन पूंजी पर ब्याज नहीं दिया हुआ ना भाई मेरे। जब पूंजी पर ब्याज नहीं दिया हुआ तो कितना पूंजी पर ब्याज लगा दोगे? आप सबको पता है कि संलेख के अभाव में यदि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज नहीं दिया हुआ है तो पूंजी पर ब्याज नहीं लगाएंगे, सिंपल है यार। क्लियर है बात? ये सारी बातें बताई जा चुकी हैं। अब पता है जो लोग रिवीजन नहीं कर रहे होंगे रेगुलर तरीके से क्लासेस का, उनको उनको हो सकता है डाउट्स लगे इन सब चीजों में, लेकिन जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं, जो रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं, उनको 1% की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब देखो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन दिया किसने? बोले सर लोन दिया हुआ नीतू ने, तो भाई यहाँ पे नीतू लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नीतू ने फर्म को कितना लोन दिया हुआ है? बोले सर इन्होंने फर्म को लोन दिया हुआ है 4,000 रुपए। कितना? 4,000 लोन दिया हुआ है। 6% की दर से लगा देते हैं क्योंकि ऋण पर ब्याज लगता है, और 12/12 कर देते हैं। 12/12 क्यों किया? क्योंकि सिंपल सी बात है, ऋण तो अप्रैल में ही दे दिया गया है ना, तो पूरे साल भर का ब्याज लगेगा। तो पूरे साल भर के बाद अगर मान लो जून में दिया होता तो जून से मार्च तक का ब्याज लगता, दिसंबर में हो तो दिसंबर से मार्च तक का लगता। जब अप्रैल में ही दिया तो पूरे साल का ब्याज लगा, यानी 12/12 कर दिया तो ये वैसे भी कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 240। कितना आ जाने वाला? 240। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना निकल के आ गया? बोले सर 240 निकल के आ गया। क्वेश्चन में ना तो कमीशन है, ना ही सैलरी है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, केवल और केवल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ था। तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको जोड़ दो, ये हो जाएगा 5240, और जब आप इसको घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? बोले सर 5,000। कितना निकल आएगा? बोले सर ये आ जाएगा 5,000, और ये टोटल हो जाएगा 5,240। ओके क्लियर है? 5,000 आ गया। अब इस 5,000 को आपको क्या करना है? बोले सर इस 5,000 को हमको नीतू और रानू में बांट देना है। किसमें बांट देना? नीतू और रानू में। तो जल्दी से नीतू और रानू में बांट दो। तो नीतू और रानू, क्योंकि दिया हुआ नहीं है कि किस अनुपात में बांटना है, तो सिंपल सी बात है, अब हम 1:1 के अनुपात में बांट देते हैं। तो इसको मिल जाएगा 2500 रुपया, और इसको भी मिल जाएगा 2500 रुपया। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2500 और 2500 कहां से आ गया? बहुत ही सिंपल सा, 5,000 का 1/2 हमने कर दिया, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि बराबर बराबर अनुपात में बांटेगा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 भी यहां से कंप्लीट हो गया। हम करने के लिए तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 भी करवा दूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा, 101% बन जाएगा। एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क दिया हुआ है। आप लोग प्लीज लगाने के बाद मुझे रिप्लाई जरूर करना कि सर मेरे से बना कि नहीं बना, क्योंकि अगर बन जाएगा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और अगर एक भी बच्चे से नहीं बना तो मैं बिल्कुल पढ़ाने वाला हूं। ठीक है? ओके, तो लगाइएगा जरूर। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है इसके बारे में आप प्रतिक्रिया व्यक्त किया करो, कमेंट में व्यक्त किया करो, या तो व्हाट्सएप में भी मैसेज करके आप कह सकते हो कि सर वीडियो हमको समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं हमेशा चिंतित रहता हूं कि हम लोगों ने बच्चों से पैसे तो ले लिए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को वीडियो समझ में नहीं आ रहा, चीजें समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश नहीं समझ आ रही है, अकाउंट नहीं समझ आ रही है, तो उनका पैसा भी लग गया, उनके मन में पछतावा हो। तो आपके मन में कभी भी अगर ऐसी कल्पना आती है, पछतावा होता है कि हमने फालतू में परचेज कर लिया, हमें समझ में नहीं आ रहा, ना इंग्लिश ना अकाउंट, तो प्लीज मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा। ठीक है? तो चलिए, कल संडे है लेकिन कल भी क्लास होगी इंग्लिश की, तो कल देखना मत भूलिएगा, 8 बजे इंग्लिश की क्लास जरूर है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।